औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्लास 11th का। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रोटेस्ट मोमेंट्स उसमें। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि फ्रेंच रिवोल्यूशन जो 1789 to 94 तक चली, जो किस लिए थी, द मोमेंट ऑफ लिबर्टी। तो ये मोमेंट एक थी लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी थी एंड फ्रेटर्निटी की। तो उसने इट शोड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द मास एक्शंस इन क्रिएटिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये इसलिए हुई कि जो भी मोनार्की थी उस टाइम फ्रांस में बड़ा ही जुल्म चल रहा था फ्रांस के लोगों पे। तो ये मास मूवमेंट जो थी कि इनका यही मकसद था कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, वो जो भी प्राइसेस की वजह से जो भी हार्डशिप से लोगों में उनको कंट्रोल किया जाए। तो इंग्लैंड में मोमेंट्स वर इंक्रीज्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो इंग्लैंड में भी ये ऐसी ही मोमेंट्स चली, किस लिए, जो भी वर्किंग कंडीशन, वर्स्ट वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज में थी। सो दे स्ट्रगलिंग फॉर द राइट टू वोट, और स्ट्रगल कर रहे थे लोग वहाँ पे राइट टू वोट के लिए। तो तो द गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस इट बाय लॉज। तो गवर्नमेंट इनको रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, नए नए कानून ला रहे थे बाय न्यू लॉज। डिनाइड पीपल द राइट टू प्रोटेस्ट, लोगों को ये मौका नहीं, मतलब ये हक ही नहीं था कि ये प्रोटेस्ट कर सके। तो इंग्लैंड जो भी था इट हैड बीन एट वॉर विद द फ्रांस। तो ये फ्रांस के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक वार में था, फ्रॉम 1792 to 1815 तक इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ उनकी जंग चल रही थी। तो ट्रेड जो भी था बिटवीन इंग्लैंड एंड द यूरोप पीरियड डिक्रीज होता जा रहा था। फैक्ट्रीज जो भी थी इनको, जब ट्रेड डिक्रीज हो गया, दे वर फोर्स्ड टू शट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्राइस ऑफ द एसेंशियल आइटम्स, फूड आइटम्स इंक्रीज हो गई, लाइक द ब्रेड, मीट, दे ऑल इंक्रीज। जो भी पार्लियामेंट इन 1795 पास दो एक्ट्स उन्होंने पास किए, मेड इट इलीगल टू प्रोवोक द पीपल बाय स्पीच और बाय राइटिंग। तो इससे ये लोगों को, मतलब इसको इलीगल किया गया, लोगों को अगर कोई प्रोवोक करे बाय स्पीच या राइटिंग थ्रू, अगर कोई लोगों को प्रोवोक करे या हैट्रेड फैलाए ऑफ द किंग, बादशाह के मतलब अगेंस्ट कोई भी बोले, कोई भी हैट्रेड फैलाए, कोई भी कुछ करे, तो इसको लीगल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बैनड अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, तकरीबन 50 से ज़्यादा आदमी किसी भी मीटिंग में जमा नहीं हो सकते थे, उन पर बैन लगाई गई। जो प्रोटेस्ट मगर कंटिन्यू हो गई, प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड अगेंस्ट जो भी ओल्ड करप्शन चल रही थी, चाहे मोनार्की ने की या पार्लियामेंट ने की, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू चल रहे थे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे या लैंड ओनर्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे या प्रोफेशनल्स थे, दे वर अपोज टू गिविंग द वर्किंग पॉपुलेशन द राइट टू वोट। तो ये लोग अपोज कर रहे थे, लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोफेशनल्स या पार्लियामेंटेरियंस। तो ये अपोज कर रहे थे कि वर्किंग कंडीशंस, लोग जो भी वर्कर्स हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। तो क्योंकि दे सपोर्ट द कॉर्न लॉ विच प्रिवेंटेड द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड्स अंटिल द प्राइस इन द ब्रिटेन हैज़ राइजन टू द सर्टेन लेवल। एक लॉ वहाँ पे पास किया गया, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ में यही हुआ कि जो भी कॉर्न है उनको इम्पोर्ट किया, जो भी फूड आइटम्स है उनको इम्पोर्ट किया जाए ब्रिटिश के लिए, जब तक ना ब्रिटिश की जो भी प्राइसेस है ये मतलब डिक्रीज हो जाए। दे वर अपोज्ड गिविंग द, ठीक है, हैज़ राइजन एट सर्टेन लेवल। तो कॉर्न लॉ को ये सपोर्ट कर रहे थे। दे वर देयर वर द ब्रेड्स और द फूड राइट्स, तो ब्रेड्स एंड फूड राइट्स थ्रू आउट द कंट्री 1790 में हुई। तो स्टॉक ऑफ द ब्रेड जो भी उसको सीज किया गया एंड दे वर सोल्ड एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो ऐसी थी, जो भी राइट्स थे ये कंटिन्यू हो गए अनटिल द 1840 तक ये कंटिन्यू चलते रहे। एक और कॉज ऑफ हार्डशिप ये थी, वाज द नोन एज इनक्लोजर्स। इससे क्या हुआ कि बाई विच द 1700 ऑफ स्मॉल, जो भी छोटे छोटे फार्मर्स थे उनकी ज़मीन को इनक्लोज किया गया, हैज़ बीन मर्ज, उनको मर्ज किया गया, छोटे छोटे जो भी फार्मर्स थे। फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्म था, ये एक फॉर्म था, ये एक फॉर्म था, ठीक है, ये एक फॉर्म था, इनको मर्ज किया गया, ऐसे इनको मर्ज किया गया, एक बड़े फॉर्म्स बनाए गए।
ठीक है। दे आर मर्ज इन द लार्जर वंस बाय पावरफुल, जो भी लैंडलॉर्ड्स उनको मर्ज किया गया, उनको मिलाया गया, उनको बड़ा ही बड़ा फॉर्म बनाया गया। जो पूर रूरल फैमिलीज थी उनको ये इफेक्ट हो गई बड़ी। द डिमांडेड गिव द जॉब्स इन इंडस्ट्रियल वर्क, ये डिमांड कर रहे थे कि हमें जॉब्स मिलनी चाहिए इंडस्ट्रियल वर्क में, ठीक है। बट जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, कॉटन इंडस्ट्री में मशीन्स आ गई, ठीक है, या नए नए 1000 हैंडलूम वीवर्स जो भी थे आउट ऑफ द वर्क, जब भी जाते थे, मतलब जब मशीन्स आई उनका काम ख़त्म हो गया। फ्रॉम 1790 में दीज वीवर्स जो भी दे बिगैन टू डिमांड लीगल मिनिमम वेजेस, ये लोग अब कर रहे थे कि हमें मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, विच वाज तो पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। When they went on strike, they were dispersed by the force. जब इस स्ट्राइक पे चले गए, उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया। इनएग्रेशन जो भी कॉटन वीवर्स है उन्हें डिस्ट्रॉय किया, पावर लूम्स को डिस्ट्रॉय किया, एंड द बिलीव डिस्ट्रॉइंग देयर लिवलीहुड। तो ये लोग ये बिलीव कर रहे थे कि इन पावर लूम्स ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, हमने इसको तबाह कर दिया। शेयरिंग फ्रेम्स बाय डिस्ट्रॉयड, जो भी क्रॉपर्स थे डिस्ट्रॉय किए गए। ट्रेडिशनली जो भी शेयर्ड शीप्स हैं बाय हैंड आफ्टर द न्यू मशीन्स, ठीक है। तो इन राइट्स में क्या हुआ, इन द राइट्स ऑफ 1830 में जो भी फार्म लेबर्स थे फाउंड देयर जॉब्स थ्रेटन्ड। जो भी राइट्स हुए 1830 में, जो भी फार्म ज़मींदार थे, जो भी किसान फार्मर्स पे काम कर रहे थे, इन लोगों को ये लगा कि हमारी जॉब अब ख़तरे में है, ये ख़त्म हो गई बाय न्यू, जब थ्रेशिंग मशीन्स आ गई दैट सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द हस्क। अब लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि ये खुद ही ग्रेन्स को अलग कर रहे थे। तो राइटर्स स्मैश दी, तो थ्रैशिंग मशीन्स की वजह से तो राइटर्स जो आए उन्होंने स्मैश कर दिया, उनको तोड़ दिए, ये मशीन्स को तोड़ दिया। 9 ऑफ देम वर हैंग्ड, तो इनमें से बहुत तकरीबन 9 आदमी को फांसी दी गई। 450 एंड 450 दे वर सेंट टू द ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्विक्ट्स, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी मूवमेंट्स कॉल्ड लुधियज्म लेड बाय द जनरल नेड लूड, द डिमांड मिनिमम वेज। तो लुधियज्म एक और मूवमेंट थी जो जिसने जनरल नेड लूड ने उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको लीड किया, उसको ये लीडर उसको एज ए लीडर चलाया। वो ये भी डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, मिनिमम वेजेस का, मिनिमम वेजेस का डिमांड कर रहे थे, ठीक है। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, वर्क ऑफ दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है, and because of the coming of the machinery and the right to form the trade unions, and so that they can could legally present these demands। तो ट्रेड यूनियन की डिमांड करें, हमें ट्रेड यूनियन बनाया जाए क्योंकि हम लीगली अपने डिमांड्स को पेश कर सकें, जिन डिमांड्स को आपने दबा के रखा हम पेश कर सकें। इन अगस्त 1819 80,000 पीपल गैदर्ड पीसफुली एट सेंट पीटर्स फील्ड मॉन्चेस्टर। तो मॉन्चेस्टर में, सेंट पीटर्स फील्ड मॉन्चेस्टर में तकरीबन 80,000 लोग जमा हो गए टू क्लेम द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक मीटिंग्स एंड ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। पब्लिक मीटिंग्स के लिए, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीनी गई है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स हम नहीं कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है हमारे पास। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए पीसफुली लोग जमा हो गए कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। दे वर सप्रेस्ड ब्रूटली इन व्हाट बिकम्स नोन एज द पीटरलो मैसेकर। उनको ब्रूटली वहाँ पे सप्रेस किया गया, दबाया गया, और कत्ल किया गया, जिसको मतलब पीटरलो मैसेकर भी नाम दिया जाता है। द राइट दे डिमांडेड वर डिनाइड, जो भी उनके राइट थे उनको डिनाई किया गया। एंड बाय द 6 एक्ट्स पास किए इन द सेम ईयर, 7 एक्ट्स पास किए किसने, पार्लियामेंट ने। After Peterloo, they need to make House of Commons and represent was organized by the liberal political groups। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स थे उनको रिप्रेजेंट किया गया बाय द लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।